आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के हजियापुर चौर में शनिवार को एक युवक का शव संदिग्ध स्थिति में पुलिस ने बरामद किया है। बरामद शव को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज मामले की जांच में जुट गई है। शव की पहचान हजियापुर वार्ड नंबर 27 निवासी करीमन मियां के 23 वर्षीय बेटा बीतन मियां के रूप में की गई। वहीं युवक की मौत जहर खाने से होने की बात बताई जा रही है। फिलहाल शव मिलने की सूचना जैसे स्थानीय लोगों को हुई, वैसे ही शव देखने के लिए काफी संख्या में भीड़ भी उमड़ पड़ी। आपको बताते चले कि शहर के हजियापुर वार्ड नंबर संख्या 23 निवासी करीमन मियां का बेटा बीतन मियां शुक्रवार की देर शाम को अपने घर से लापता हो गया। इस दौरान परिजन उसकी खोजबीन कर रहे थे। इसी बीच शनिवार को हजियापुर चौर में युवक का शव देखकर आसपास के लोगों ने युवक के परिजन को इसकी सूचना दिया, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचकर शव की पहचान करने के साथ ही बिलखने लगे। युवक की मौत के बाद परिजन ने आशंका जाहिर किया कि युवक की जहर देकर हत्या की गई है। वहीं युवक के शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष ओम प्रकाश चौहान मामले की जांच करने के साथ ही शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया। नगर थानाध्यक्ष ओम प्रकाश चौहान ने बताया कि युवक की मौत जहर खाने से प्रतीत हो रहा है। ऐसे में शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। मीरगंज थाना की पुलिस ने पोक्सो एक्ट के मामले में 36 घंटे के अंदर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि एक नाबालिग युवती के साथ मीरगंज थाना की पुलिस को दुष्कर्म की जानकारी हुई, जिस पर पोक्सो एक्ट में पीड़ित परिवार ने मुकदमा दर्ज करवाया और इनमें 2 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया। इसके बाद पुलिस ने इन मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 36 घंटे के अंदर नामजद प्राथमिकी अभियुक्त शौकत अली पिता फ्यूत मियां साकिम सिंघा थाना मीरगंज, दूसरा खुर्शीद आलम पिता मुहर्रम मियां साकी मिर्जापुर मिश्र टोला थाना हथुआ को गिरफ्तार किया गया है। इसमें गिरफ्तार खुर्शीद आलम पर हथुआ थाना में 2015 में पोक्सो एक्ट का पहले भी एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी और ये जमानत पर बाहर निकला था और अब फिर से इसके द्वारा एक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसको लेकर पुलिस अब इस आरोपी पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय डुमरिया के कमरे का ताला तोड़कर चोरों ने विद्यालय में रखा चावल समेत अन्य सामानों की चोरी कर ली। जानकारी लगने पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने गोपालपुर थाने में आवेदन देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक बेबी कुमारी ने बताया कि शनिवार को गोपालपुर थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय डुमरिया में मतदान केंद्र बनाया गया था। शनिवार को मतदान संपन्न होने के बाद सभी मतदान कर्मी वापस चले गए। इसके साथ विद्यालय की कर्मी भी विद्यालय का दरवाजा बंद कर घर चले गए। रविवार की सुबह किसी ने जानकारी दी कि विद्यालय के कमरे का ताला टूटा हुआ है। मौके पर पहुंचकर देखा तो विद्यालय के कमरे में रखा 5 क्विंटल चावल, विद्यालय का लाउड स्पीकर, पंखा, मध्याह्न भोजन बनाने का बर्तन, बच्चों के खाने का बर्तन तथा बच्चों की पढ़ाई से जुड़े सामानों की चोरी कर ली गई थी। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से आसपास तलाश करने पर एक झाड़ी में छुपा कर रखा गया 2 बोरा चावल प्राप्त कर लिया गया। बाकी सामान के बारे में कोई जानकारी नहीं लगी, जिसके बाद प्रधानाध्यापक ने गोपालपुर थाने में आवेदन देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। बरौली प्रखंड के माधोपुर मठ पर श्री राम जानकी आरोग्य धाम की शुरुआत 9 जून से हो रही है। यहाँ असाध्य रोगों का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति से किया जाएगा और मात्र 99 रुपए में डॉक्टर की फीस और दवा भी ट्रस्ट के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। ये कार्यक्रम रंजन एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसमें आयुर्वेद के कई सुप्रसिद्ध डॉक्टर समय समय पर आकर मरीजों का इलाज करेंगे। यहाँ जोड़ों का दर्द, बवासीर, महिला एवं पुरुष गुप्त रोग, बांझपन, पीलिया, शुगर, पेट रोग, चर्म रोग, पथरी इत्यादि का सफल इलाज मात्र 99 रुपए में किया जाएगा और कंपनी की तरफ से दवा भी इन्हीं पैसे में दिया जाएगा। यानी मात्र 99 रुपए में आप दवा के साथ डॉक्टर का परामर्श भी ले सकते हैं। माधोपुर श्री राम जानकी वैष्णव बरागी मठ पर प्रत्येक रविवार की सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये कार्यक्रम आयोजित होगा। इस दौरान संस्था के पदाधिकारी रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि अभी सप्ताह में एक दिन इसका संचालन किया जाएगा, परंतु आने वाले वक्त में अगर लोगों का सहयोग मिलेगा तो प्रत्येक दिन यहाँ जरूरतमंद मरीजों की सेवा की जाएगी। इस कार्यक्रम का संचालन मुख्य रूप से व्यवस्थापक धर्मेंद्र कांत त्रिकारी, रामाशीष शाह और मीडिया प्रभारी अनिकेत मिश्रा हैं तथा चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एस कुमार और महिला डॉक्टर के रूप में डॉक्टर प्रीति कुमारी पांडे अपनी सेवा देंगे। इसके अलावा भी जिले के सुप्रसिद्ध लगभग 1 दर्जन आयुर्वेदाचार्य भी अलग अलग समय पर अपनी सेवा इस संस्था को उपलब्ध कराएंगे और जरूरतमंद गरीब मरीजों का यहाँ उपचार किया जाएगा।
गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जलालपुर रोड में छापेमारी की, जहां एक कार सवार को शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। यह आरोपी भरत ठाकुर मुजफ्फरपुर के बोचहा का निवासी है, तो वहीं पुलिस ने इसकी कार से 2224 पीस विदेशी शराब बरामद किया है। इसके अलावा एक साइकिल सवार भी 54 पीस शराब की पैकेट लेकर आ रहा था, इसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपी लक्ष्मण साहनी है, जो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने इसकी शराब और साइकिल तथा कार सवार की भी गाड़ी और शराब को जब्त कर लिया है और दोनों को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थावे स्थानीय प्रखंड के बस स्टैंड स्थित थावे डाइट में बनाए गए ब्रजगृह में लोकसभा मतदान के बाद जिले भर का ईवीएम मशीन को शनिवार की शाम 7 बजे से लेकर रविवार को सुबह 3:30 बजे तक वीडियोग्राफी एवं कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया। मतदान के बाद ईवीएम मशीन जमा करने के लिए 6 विधानसभा क्षेत्रों के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र का 18 काउंटर बनाए गए थे, जिस पर मतदान कर्मियों ने विधानसभा वार अपना अपना ईवीएम मशीन को जमा किया। बॉक्स लेकर इधर उधर भटक रहे चुनाव कर्मियों को जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र पाल अपने माइक के माध्यम से बार बार सूचना एवं जानकारी देते दिखे। हर घंटे पर जानकारी देते रहे। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम मोहम्मद मकसूद आलम एवं एसपी स्वर्ण प्रभात डाइट ने सभी पदाधिकारियों के साथ भ्रमण कर मतदान कर्मियों से पूछताछ करने एवं सभी जगहों पर जमा हो रहे सील ईवीएम मशीनों पर वीडियोग्राफी के साथ सीसीटीवी कैमरे से पैनी नजर रखी जा रही थी। बता दें कि लोकसभा के मतदान की शाम 7 बजे से मतदान कर्मी अपने अपने बूथों से पहुंचना शुरू किया, जिसके लिए गोपालगंज मीरगंज NH 531 को पूरी तरह से सील कर 6 से 7 जगहों पर बैरियर लगाकर सिर्फ चुनाव कर्मियों के वाहन को जाने दिया जा रहा था। आम वाहनों पर अलग रूट से चलाया जा रहा था। डाइट में पंडाल के अंदर बैठकर काफी संख्या में मतदान कर्मी अपने कागजात को दुरुस्त करने में जुटे हुए थे। जैसे जैसे कागजात तैयार कर अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के काउंटर पर ईवीएम मशीनों को जमा किया। ये सिलसिला रविवार की लगभग 3:30 बजे भोर तक चला। इस दौरान डीडीसी अभिषेक रंजन, सदर एसडीओ डॉक्टर प्रदीप कुमार, हथुआ मंडल पदाधिकारी अभिषेक रंजन, एसडीपीओ प्रांजल हथुआ, एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता, बीडीओ अजय प्रकाश राय, सीओ रवि भूषण गौरव, थानाध्यक्ष धीरज कुमार सहित जिले के वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से, जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर, साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड थावे, गोपालगंज। और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन ओपन्स फॉर क्लास किड्स अप टू 10। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल रेजिडेंशियल को एजुकेशन, नर्सरी टू क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली NCR के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। विप्रासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स,
मेन रोड गोपालगंज। पटना के डॉन वास्को स्कूल दीघा में बुद्ध कप ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सहित कई राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस कराटे चैंपियनशिप में गोपालगंज जिले अंतर्गत माझागढ़ के अधिवक्ता अनुज कुमार सिन्हा की पुत्री उज्ज्वला कुमारी ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और उसकी बहन कुमारी स्तुति को भी गोल्ड मेडल मिला है। इसके अलावा गोपालगंज जिले के अभिषेक कुमार सहित कई खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। काइनेटिक कराटे एकेडमी के कोच आसिफ नवाज के निर्देशन में इस जिले के छात्राओं ने भाग लिया और जिले का नाम रोशन किया। काइनेटिक कराटे एकेडमी के कोच आसिफ नवाज ने बताया कि गोपालगंज जिले के छात्राओं में कराटे चैंपियनशिप को लेकर काफी उत्साह देखा गया है और बिहार सहित अन्य राज्यों के खिलाड़ियों का भी अच्छा प्रदर्शन रहा। लोकसभा निर्वाचन गोपालगंज 17 के लिए 25 मई को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के बाद 26 मई 2024 को सामान्य प्रेक्षक तन्वी सुंदरियाल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। ये बैठक डाइट्स थावे स्थित निर्वाची पदाधिकारी 17 गोपालगंज संसदीय क्षेत्र के कक्ष में हुई। बैठक में 17A मतदाता पंजी और अन्य कागजात की समीक्षा की गई। भारत निर्वाचन आयोग की सामान्य प्रेक्षक श्रीमती तन्वी सुंदरियाल, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम, सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह पुलिस अधीक्षक अभिषेक रंजन और अन्य संबंधित अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। समीक्षा के दौरान 17A मतदाता पंजी, 17C पीठासीन अधिकारी की डायरी, माइक्रो पर्यवेक्षक का प्रतिवेदन, विजिट सीट और अन्य संबंधित कागजात की जांच की गई। किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं पाई गई जो पुनः मतदान का कारण बने। इसलिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि किसी भी मतदान केंद्र पर पुनः मतदान नहीं होगा। इस निर्णय की सूचना उपस्थित अभ्यर्थियों और निर्वाचन अभिकर्ताओं को दी गई और आयोग को प्रतिवेदन भेजने का निर्णय लिया गया। समीक्षा बैठक में सामान्य प्रेक्षक और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। छठे चरण की चुनाव संपन्न होते ही गोपालगंज जिले के एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता अपने अपने पार्टी की जीत का दावा ठोकने लगे हैं। लड़ाई में डॉक्टर आलोक कुमार सुमन और प्रेम कुमार चंचल में कांटे की लड़ाई है। मतदाताओं का कहना है कि बहुत सी अशिक्षित महिलाएं अपना वोट करने में विचलित हो गई थी, इसलिए नरेंद्र मोदी की पहचान चिन्ह कमल ढूंढ रही थी तो कुछ महिलाएं लालू की पहचान चिन्ह लालटेन ढूंढ रही थी। एनडीए गठबंधन के समझौता के तहत गोपालगंज सीट पर जदयू प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार तीरछाप चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन से वीआईपी के प्रत्याशी प्रेम कुमार चंचल पर्स चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा की गई कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो गया। 1-2 जगह मतदाताओं ने अपनी समस्याओं के निदान हेतु मतदान का बहिष्कार भी किया। फिर जिला प्रशासन के द्वारा समस्या का समाधान करने का आश्वासन पर मतदान देर से शुरू किया गया। मिली जानकारी के अनुसार माझा प्रखंड के बूथ संख्या 51 और 52 के मतदाताओं ने भटबलिया रेलवे ढाला को चालू करने की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार किया। फिर जिला प्रशासन के द्वारा रेलवे ढाला चालू कराने की आश्वासन देने के बाद दोपहर में मतदान शुरू किया गया। समय समय पर जिला प्रशासन के द्वारा बूथों का निरीक्षण भी किया गया। मतदान में बाधा पहुंचाने की संदेहास्पद स्थिति में पुलिस ने माझा प्रखंड अंतर्गत 5 लोगों को अपनी सुरक्षा में रखा था। वहीं राजद की सुमन यादव ने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रेम कुमार चंचल की जीत निश्चित है। युवाओं और महिलाओं ने काम करने और नौकरी देने वाले तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अपना मतदान बढ़ चढ़कर किया। वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के बृजकिशोर सिंह ने कहा कि विकास पुरुष नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाथ मजबूत करने के लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को जिताने के लिए लोगों ने अपना मतदान किया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के सिराकीय मालवीय के निर्देश पर सचिव प्रमोद कुमार मेहता की देखरेख में कुचाकुर प्रखंड के भोक्तापुर पंचायत में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लोक अदालत, एडीआर सिस्टम, मध्यस्थता, राष्ट्रीय लोक अदालत, मुफ्त विधिक सहायता, दिव्यांगजन कौशल विकास और रोजगार सेतु, एमबी अमेंडमेंट रूल 2022 आदि विषयों पर जानकारी दी गई। पैनल अधिवक्ता बीवी श्रीवास्तव और पीएलबी गुड्डू कुमार की टीम ने विभिन्न लोक अदालत और एडीआर सिस्टम के फायदे बताएं। आगामी 13 जुलाई 2024 को गोपालगंज न्यायालय में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय वादों के निपटान की प्रक्रिया समझाई गई। सर्वोच्च न्यायालय में 29 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक होने वाले विशिष्ट लोक अदालत के बारे में जानकारी दी गई, जहां लंबित मामलों का निपटारा आपसी सुलह से हो सकता है।
थावे जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरपी ने पैसेंजर गाड़ी से 2 युवकों को बेहोशी की हालत में उतारा। बताया जाता है कि ट्रेन से आने के दौरान नशाखुरानी गिरोह के गुर्गों ने नशा खिलाकर 2 युवकों को अपना निशाना बनाया। जीआरपी ने इलाज के लिए दोनों युवकों को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां पर इलाज चल रहा है। जीआरपी से मिली जानकारी के अनुसार एक युवक की पहचान यूपी के कुशीनगर जिला के बारमापट्टी थाना के अमन दिगार गाँव के नागेंद्र कुशवाहा के रूप में की गई, जो पटना में रहकर वेल्डिंग का कार्य करता है, जो पटना से सिवान आया। सिवान से पैसेंजर गाड़ी से थावे आए, जहां जीआरपी और आरपीएफ ने दोनों युवकों को बेहोशी की हालत में ट्रेन से उतारा, जबकि दूसरे युवक की पहचान नहीं हो पाई है। बरौली थाना क्षेत्र के बेलसंड गांव में फोन पर पति से कहासुनी के बाद पत्नी ने कीटनाशक दवा खा ली। कीटनाशक दवा खाते ही अचेत होकर गिर पड़ी। उक्त महिला राजू प्रसाद की पत्नी निशा देवी बताई जाती है। परिजनों ने निशा के इलाज के लिए बरौली अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के गंभीर हालत में उसे सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर कर दिया। घटना के बारे में परिजनों ने बताया कि निशा बीते कुछ दिनों से अपने मायके बेलसंड गाँव में रह रही थी। उसके पति से मोबाइल पर कई बार नोकझोंक होते रहता था। रविवार को भी मोबाइल पर पति का फोन आया और दोनों ने में कहासुनी के बाद निशा ने कीटनाशक दवा खा ली और अचेत होकर गिर गई। परिजनों ने तुरंत उसे इलाज के लिए बरौली अस्पताल ले गए। अस्पताल के डॉक्टर ने निशा को गंभीर हाल में सदर अस्पताल रेफर कर दिया। बरौली थाना क्षेत्र के पेट बिरिचा गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक महिला पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। जख्मी महिला को इलाज के लिए बरौली पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर आफ्ताब आलम की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है। जख्मी महिला उक्त गाँव की कमलेश प्रसाद की पत्नी पूनम देवी बताई जा रही है। पीड़िता ने इलाज के दौरान थाने में पहुंची, जहां पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।